हम जैसे भी हैं नाथ, आप हमें स्वीकार करो। और ये बात निश्चित है कि कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी पर हम आए हैं, तो गुणवान तो हम नहीं हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। संसार में व्यक्ति सर्व दुर्गुण रहित हो ही नहीं सकता। उसका अंदर कोई ना कोई दुर्गुण तो है, चाहे वो कोई महाराज है, कोई संत है, कोई बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो, दुर्गुण किसी के अंदर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पृथ्वी पर जन्मे हो, पृथ्वी पर बैठे हो, पृथ्वी पर जी रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर दुर्गुण है। हम लोग बस केवल इन भजन मार्ग से, भक्ति पथ के मार्ग से उन दुर्गुणों का सेटलमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उनको सही करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत हम सब ने किया है अपने जीवन में, दुर्गुण हम सबके अंदर है जीवन में, दूषित विचारधारा हम सबके चित्त में आती है, राग द्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ मोह सबके अंश हैं हमारे अंदर। जैसे एक बार एक डॉक्टर बता रहे थे, जितनी भी बीमारियां होती संसार में, सबके सेल्स होते हैं हमारे अंदर, बस दूषित संपर्क में आने से या दूषित खान पान करने से या किसी भी चीज की बढ़ोतरी या कम होने से वो सेल हमारे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वही बीमारी हमको हो जाती है। ठीक वैसे ही सारे अवगुण हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, सब कुछ है हमारे अंदर। चोरी चकारी हम सब कर सकते हैं, खान पान दूषित खाना दूषित पीना, इन सबकी स्थिति हमारे अंदर है। बस हम बाह्य कुछ सत्संगों के प्रभाव से, गुरुजनों के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से हम सब चीजों से धीरे धीरे बच के निकल जाते हैं। है सब कुछ हमारे अंदर। मैं तो कहता हूं कथा में कि अगर एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए, भारत के सारे ज्योतिषी मिलकर के अनाउंसमेंट करवा दें कि आगामी 16 अगस्त को ऐसे नक्षत्र आने वाले हैं कि दुनिया का व्यक्ति कुछ भी कर ले उसको पाप नहीं लगेगा, तो क्या होगा? सारे ज्योतिषी मिलकर के कहते हैं 16 अगस्त को, और सुनिए अगर पूरे दिन की छूट दे दी तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा। 1 घंटे का समय बता दें, सुबह 11:15 से लेकर के दोपहर 12:15 तक 1 घंटे की घड़ी ऐसी है, अगर इस 1 घंटे में व्यक्ति से कोई पाप हो जाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? 11:15 से 12:15 के बीच में महाराज कथा आदि सुनने वाला, अपने आप को बड़ा संभाल के रखने वाला, अपने आप को बड़ा व्यवस्थित रखने वाला भी सोच लेगा 1 घंटे का ही तो समय, कुछ कर ही लेते हैं, पाप तो लगना नहीं है इसमें। चलो हम भी थोड़ा चख करके देखें कैसी लगती पीने में। सब कुछ है हमारे अंदर, बस किसी के संपर्क में आने से, कुछ विचारधाराओं से, कुछ स्थिति से, कुछ सिचुएशन से वो सेल जो है हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है सब कुछ हमारे अंदर। तो नाथ, मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय में इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। तो हम चर्चा कर रहे थे कि माताएं बहनों का जो पुण्य होता है ना, यही लगता है पूरे परिवार को। भाई लोगों का पुण्य नहीं लगता, उनका तो खत्म हो जाता है। जैसे ही आप यज्ञ करके उठते हैं,
आपके यज्ञ का फल जो भी आपको मिला वो आपके ऋण में खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं आपके पास। जैसे सैलरी आई, सैलरी आते ही गाड़ी की जो चल रही है महीने की किस्त उसमें कट गया, घर की मॉर्गेज में चला गया, आधी बची हुई सैलरी में कुछ नहीं, 0/0। ऐसा है हमारा काम। तो हम जब तब नियम कुछ भी करते हैं सब कट जाता है, हमारा कुछ बचता ही नहीं हमारे पास। माताओं बहनों के पास सब सुरक्षित रहता है, वो प्रसन्न होकर के। अच्छा, माताओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो कुछ भी करती हैं, मेरे पुत्र का सब अच्छा हो जाए, पति देव सब मंगल करें, पिताजी का सब रोग दूर हो जाए। उनका स्वभाव भी ऐसा होता है, उनके पास क्योंकि है बहुत, इसीलिए वैदिक पूजन आदि ये सब भी ज्यादातर माताएं करती हैं और उन्हीं के प्रभाव से ही घर चल रहा है। तो आत्मदेव जी ने जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दिया, 1 वर्ष का नियम बताया, लेकिन पत्नी धुंधुली, उसने बात मानी नहीं। फल बांझ गैया को खिला दिया और स्वयं अपने मायके चली गई। अपनी सहेली के पुत्र को पैसा देकर के खरीद लिया, छोटे बालक को, और उसी को ही 1 साल बाद ला करके अपने पति को दिखा दिया, मैंने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। बालक का नामकरण हुआ। धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। पतिदेव बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। नामकरण बंधुओं, एक बात हमारी बात बहुत मानिएगा, नामकरण सदैव ब्राह्मणों से पूछ करके और किसी संत गुरुजन या फिर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा ही रखना चाहिए। आजकल नए नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वही नामकरण करते हैं बालकों का। इसीलिए बालक देखिए एडिक्टेड भी उस गूगल के ही हैं। क्यों? नामकरण ही गूगल जी ने किया है उनका। नामकरण देखो, जो लोग गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनको नामकरण के लिए गूगल के पास जाने, वो इतना सत्संग उन्होंने किया, भगवान के इतने नाम उनको पता होते हैं, वो अपने आप ही नाम रख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने किसी की कथा सुनी और उस कथा में आपने कई सारे भगवान के नाम सुने थे, और जब बालक घर में जन्म लिया तो आपने कथा का चिंतन करके कि मैंने कथा में एक नाम सुना था भगवान का और वो नाम रख दिया, तो यह भी उचित है। कथा में भगवान नाम सुना हुआ यदि बालकों का रखें तो उससे भी कल्याण होता है। नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, नाम से ही प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। आप विचार कीजिए, नाम आपकी सब जगह पहचान उसी से है, संसार में ही नहीं, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में आपकी पहचान आपके नाम से है। अरे नाम भी ऐसा हो कि ठाकुर जी भी जब बोलें तो ठाकुर जी को भी आनंद आ जाए। आहा, कितना मधुर नाम है। आपको पता है श्री पंडरीनाथ भगवान, एक सुंदर लीला सुनो। पुजारी जी ने रात में पंडरीनाथ भगवान को शयन करा दिया। शयन कराने के बाद पुजारी जी जैसे ही गए, और जैसे ही शयन मुद्रा में पुजारी जी गए तो उनको स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। और वो दृश्य क्या दिखाई दिया? एक क्षण के लिए कि ठाकुर जी सोए नहीं है, उठ के बैठ गए और रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं और ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उनकी आंख खुल गए, और आंख खुल करके उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सेज वेज अच्छे से नहीं लगाई हो, ठाकुर जी सोए नहीं हूं इसलिए मुझे संकेत दे रहे हो कि मैं सोया नहीं हूं, मुझे आके सुला जा। पुजारी जी दौड़े दौड़े मंदिर में गए, और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के मुख्य गर्भगृह में पर्दा हटा करके देखा तो प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई दिया? श्री रुक्मणी जी करताल बजा रही हैं वास्तव में, और श्री ठाकुर जी अपने हाथ, दोनों भुजाएं जो कमर पर रहती हैं उनमें करताल लेकर के, और श्री ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम नृत्य कर रहे हैं।
पूरा विश्व विठल विठल गा करके नृत्य करता है और श्री ठाकुर जी अपने भक्त का चिंतन करके नृत्य करते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। इसीलिए हमारे यहाँ के ये ऊपर लिखा है ना, पुंडली कवरद हरि विठल श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ठाकुर जी को भक्त नामावली बड़ी प्रिय है, अपने भक्तों का नाम बहुत प्रिय है। इतना आनंद ठाकुर जी को आता है, तो नाम भी ऐसा हो बालकों का कि ठाकुर जी को भी लेने में सुख आवे। क्योंकि भक्त जब भक्त बन जाता है तो ठाकुर जी उसके नाम के संकीर्तन करते हैं। आहा, यहां मीराबाई गाती है मेरे गोपाल मेरे गोपाल मेरे गोपाल, और जब मीराबाई गाते गाते सो जाती हैं तो उनके गोपाल जी गाते हैं मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल। ठाकुर जी मीराबाई का संकीर्तन करते हैं और मीराबाई ठाकुर जी का। ज्ञानदेव तुकाराम श्री नामदेव जी ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं और ठाकुर जी उनका कीर्तन करते हैं। तो नामकरण या तो ठाकुर जी का नाम हो या किसी भक्त वैष्णव का नाम हो। धुंधुकारी बड़ा हुआ, दुष्ट हुआ, धीरे धीरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। वहीं एक बाल्यकाल में ही गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया था, उसका नाम गोकर्ण रखा गया था। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी की प्रताड़ना से पीड़ित होकर के मां ने तो अपने प्राण त्याग दिए और श्री आत्मदेव जी घर छोड़ करके चले गए। आत्मदेव जी जैसे ही वन में गए, वन में गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया कि देहे स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम। पिताजी, मानव को दुख देने वाली दो चीजें होती हैं, अहमता और ममता। दो कारणों से मानव दुखी होता है संसार में, चाहे कोई भी मानव हो। सबसे पहला दुख का कारण होता है अहमत्व, अपने आप को कुछ समझना। जब आपके अंदर अहम की मात्रा होगी तो आपको बात बात पर बुरा लगेगा, बात बात पर गुस्सा आएगा, बात बात पर आपको कष्ट होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। और दुख का दूसरा कारण है ममत्व। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा बंधु, मैं और मेरा, ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि मैं पना भी चला जाए और मेरा पना भी चला जाए, वो उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी ही नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके अंदर ये दोनों स्थिति नहीं है, मैं और मेरा। मैं भी कुछ नहीं हूं और मेरा भी कुछ नहीं है। बताओ फिर दुखी कैसे होगे? बताओ। आपको किसी ने कह दिया अरे भाई तुम तो निशाचर हो, बोलता रहे मैं अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, तू निशाचर कह रहा, मैं तो ये भी नहीं मानता। चलो ये तो रही आपकी बात। आपसे कोई आगे कहे तुम्हारा बेटा इतना गलत काम कर रहा था, कौन किसका भाई? सब अपना भोग भोग रहे हैं, सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। मैं और मेरा, ये दोनों जब आपके अंदर एक्टिवेट होते हैं तभी आप दुखी होगे, नहीं तो इन दोनों के इनएक्टिव होने से आपको संसार की कोई पीड़ा पीड़ित नहीं कर सकती। आप कहोगे महाराज जी ये दोनों इनएक्टिव कैसे होंगे? करने नहीं है, हो भी नहीं सकते, अब तो बिल्कुल नहीं हो सकते। संसार कितना विचित्र है ना। बचपन में जब बालक जन्म लेता है ना, उसके अंदर ये दोनों चीजें इनएक्टिव होती हैं। मैं और मेरा ये दोनों ही नहीं होते उसके अंदर। बालक को जन्म लेते ही कोई कह दे अरे राम ये कैसा काला, कितना रोता है, कैसा है, कैसे नक्षत्रों में हुआ है, बालक को कोई फर्क पड़ेगा? उसके अंदर मैं है ही नहीं। बालक के जन्म लेते ही घर में कोई घटना घट जाए तो भी बालक को पीड़ा नहीं, क्योंकि मेरा उसका कुछ नहीं है। उसको हम सिखाते हैं,
मैं और मेरे में हम ही लोग उसको बांधते हैं। बालक किसी की गोद में गया, उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया, उसको नहीं 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 बेटा ऐसे नहीं कर दी, तुम्हारी बहन है ये तुम्हारा भैया है, तुम्हारे चाचा, बोलो चाचा। उसको आसक्ति तो हम ही सिखाते, और इसमें कोई आप लोग नहीं, मैं भी इसी में ही पढ़ा हूं। मदालसा कहती हैं बालक कैसा होता है, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्योवाच बालम। वैसे तो ये प्रैक्टिकल अब हो नहीं सकता, लेकिन यदि किसी ने कर लिया कि बालक को जन्म लेने के बाद मैं और मेरे पने से यदि विलग रखा जाए, 8 वर्ष तक तो मैं और मेरे के भाव में उसको आने ही मत दो। 8 वर्ष के बाद वो बालक ऐसा हो जाएगा शुद्ध परम मुक्त, उसको कुछ बुरा कह दो, उसको उसके अंदर ईगो नाम की वस्तु जन्म ही नहीं ले पाई है, उसको कष्ट ही नहीं होगा उससे। और मेरेपन का भाव भी नष्ट हो जाए तो दुनिया में कुछ भी हो जाए उसको उससे भी कुछ नहीं होगा, वो परम शांत हो जाएगा। दुख के 2 कारण हैं, हम इन दोनों को खत्म तो नहीं कर सकते पर इनकी मात्रा तो कम कर सकते हैं ना। सबसे पहले मैं पना, ये जो मैं हमारे अंदर रहता है, इसको निकालो। आपसे कोई 4 बात बुरी कह दे तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, और आपको 5 बात कोई अच्छी कह दे तो आपको फूलना भी नहीं चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आप आकर के कहते महाराज जी कथा में बड़ा आनंद आया, तो ये सुनकर के मुझको प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए या मेरे अंदर अभिमान नहीं जन्म लेना चाहिए। आपने आकर के कहा महाराज जी आज कथा में वो सुख नहीं मिला, तो इससे मुझे पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति इतनी तो मैं बना सकता हूं ना, इसी से ही मैं दुख से बच पाऊंगा। मैं और मेरा, इन 2 स्थितियों में आप सम हो जाओ, आपको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। फिर पिताजी आपके दुख का कारण पुत्र नहीं है, आपके दुख का कारण पत्नी नहीं है, आपका दुख का कारण परिवार नहीं है, आपके दुख के कारण आपके भीतर की ही 2 स्थितियां हैं, मैं और मेरा। पहले आप इसलिए दुखी थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बालक नहीं है, मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया। अब आप इसलिए दुखी हो कि मेरी संतान ऐसी क्यों हो गई, मेरी संतान इतनी दुष्ट क्यों हो गई, ये धुंधकारी मेरा पुत्र इतना दुख देने वाला क्यों। दोनों स्थितियों में आपके दुख का कारण मेरा है, इसको निकाल दीजिए, आप कभी दुखी नहीं होंगे। और ये कैसे निकल सकती हैं, तब गोकर्ण जी महाराज दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम, अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। सबसे पहला बात, धर्मम भजस्व, धर्म को भजना प्रारंभ कर दो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग कर दो। इसको लोक धर्म कहते हैं संसार का, इसको रिझाने के लिए ऐसा ऐसा करो। जो कौन करता है? दुर्योधन। भगवान शांति दूत बनकर के आए तो दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए।
जैसे 56 भोग बने तो ठाकुर जी ने जाकर के कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन कहता है सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं किसी को बिना युद्ध के। उसके बाद भगवान बोले अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन तभी दुर्योधन कहता है नाथ आइए ना, प्रसाद पाओ। भगवान कहते हैं इसी को कहते हैं लोक धर्म। ये लोक धर्म कैसा है? सामने वाले की बात माननी भी नहीं है, सामने वाले के अनुकूल रहना भी नहीं है, और उसको रिझाने के लिए सारे पैतरने भी अपनाने हैं कि वो हमारा ही बना रहे। ये बड़े चतुर लोगों का नियम होता है। कई बार ऐसा होता है, अब तो नहीं होता पर पहले कभी कभी ऐसा होता था। हम किसी सभा में गए, अब उस सभा में कोई मुख्य अतिथि और आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। अब वो नहीं आया तो उनको लगा मुख्य अतिथि की तो जगह खाली पड़ी है, तो वो महाराज जी आपके मारे ही तो हमने उनसे मना कर दिया, आप बैठो यहाँ पे। हमने उनको मना किया नहीं, आप आ रहे हैं, आपके आगे कौन बैठेगा। तब मन में आता कितना चतुर है ये। इसको कहते हैं लोक धर्म। ये जो चतुराई से आप सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते हो और फिर ऐसा उसको दिखाते हो कि वो आपके लिए श्रेष्ठ है। इस प्रकार के चतुराई भरे जो भाव होते हैं इनको लोक धर्म कहते हैं। और ऐसे चतुर लोगों से ठाकुर जी बहुत दूर रहते हैं। ये हम करते ही तो हैं। ये सुनार के पास गए, सोने का छत्र बनाओ, किसके लिए? पंडरीनाथ भगवान के ऊपर पधरवाना है। अब पंडरीनाथ भगवान के लिए हम सोने का छत्र बनवा रहे हैं, उसमें मणि लगवा रहे हैं, हीरे लगवा रहे हैं, डायमंड से उसको पूरा सजवा रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं? पंडरीनाथ भगवान हमसे रीझे रहेंगे कि हमने सोने का छत्र चढ़ाया। पर पंडरीनाथ भगवान जानते हैं, बोले रिश्तेदार नातेदार अखबार में बाहर निकलवा के आया है सबको बताने के लिए कि मेरे पास कितना धन है, देखो मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, इसलिए छत्र चढ़ा रहा है, इसलिए थोड़ी कि मेरे ऊपर छत्र हो। ऐसी चतुराई हम सबके अंदर है। आभूषण देते हैं ठाकुर जी को, कुछ भी पधराते हैं ठाकुर जी के लिए, तो उसमें विचार हमारा ये थोड़ी रहता है कि ठाकुर जी की सेवा हो। इससे विचार तो हमारा ये रहता है कि सबको पता चले कि मैंने ऐसा किया है। यही लोक धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग करो, ये चतुराई भरे काम मत करो, धर्म को भजो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम तृष्णा से रहित होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो, संत जनों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। सेवा में, कथा में, रस में निवृत्त होकर के अपने जीवन को परम आनंददायी और धर्मवंत बनाओ। इतने दुख भरे, इतने चतुर भरे जीवन को जीने का प्रयास मत करो। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ज्ञान उपदेश करते हैं और पिताजी महाराज को समझाते हैं, पिताजी आप मैं और मेरे के भाव से परे हो जाओ, तभी आपके जीवन में सुख आएगा। भागवत जी की सन्निधि लेते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज ने भगवत धाम को प्रस्थान किया। यहां धुंधुकारी की वैश्याओं ने हत्या कर दी, वो एक प्रेत बन गया और प्रेत के अनेक प्रयास, अनेक तर्पण, अनेक श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, आप कृपा करके बताओ मेरा भाई प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करके बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम।
गया में श्राद्ध करने से, अनेक अनेक अनुष्ठान करने से भी पितृ मुक्त हुए होंगे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। अच्छा एक बात सुनिएगा, गया जी में श्राद्ध करने से निश्चित है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं, पर धुंधुकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि जो माता पिता से बैर करने वाली आत्मा है, उस आत्मा का गया जी में भी श्राद्ध कर दो, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। माता पिता के साथ जिसने दुष्व्यवहार किया है, अपने माता पिता को ही प्रताड़ित किया है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में जाएगा जाएगा जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसको गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, गया जी में श्राद्ध करने से धुंधुकारी क्यों मुक्त नहीं हुआ? क्योंकि धुंधुकारी के वास्तविक माता और पिता आत्मदेव और धुंधुली नहीं थे। उनके वास्तविक माता पिता तो कोई और हैं। वो तो धुंधुली खरीद के लाई थी धुंधुकारी को कहीं और से। जब जन्म लिया तो सहेली को बहुत सारा धन दे करके ले आई थी। तो ना जाने क्या उनका गोत्र रहा होगा, क्या उनका कुल खानदान रहा होगा। और यहां पर गया जी में जो श्राद्ध किया जा रहा था, उसमें गोत्र वो बोला जा रहा था जो आत्मदेव जी का है। तो गोत्र उसका वो नहीं था जो आत्मदेव जी का है, इसलिए उसको मुक्त नहीं तो गया जी श्राद्ध की महिमा कम हो जाएगी। गया जी में पिंडदान और श्राद्ध करने का फल तो पुराणों में लिखा भरा पड़ा है, इतना उसका श्रेष्ठ फल है। लेकिन फिर भी ये दो कारणों से धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ। पहली बात कि मातृपितृ दोषी है, और दूसरी बात उसका गोत्र वो नहीं है, वो आत्मदेव जी का पुत्र ही नहीं है। तो जिसका गोत्र भी नहीं पता और जिसके माता पिता के प्रति भी दुर्भावना रही, ऐसा व्यक्ति भी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसको प्रेत योनि से मुक्त करने का केवल एक उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आपको पता है, भागवत जी की कथा सुनने से, कराने से और करने से केवल जो कराते हैं उनके पितृ मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं। जितने लोग कथा में आए हैं उन सब के कहीं ना कहीं के पितृ कहीं भी अगर भटक रहे होंगे, वैसे तो निश्चित है कि हमारे पितृ भगवत धाम में ही होंगे, लेकिन फिर भी अपने किसी कार्य से हमारे सदस्य परिवार के कोई ऐसे जो अपने दुष्कर्मों की वजह से कहीं भटक भी रहे होंगे, हमारे कथा में जाने मात्र से हमारे 21 पीढ़ियों में जो भी आएगा वो सब तर जाएंगे। भागवत जी सामान्य नहीं है। कल रात्रि हम और सब पंडित जी बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि हम उनकी महिमा कभी कभी नहीं जान पाते कि भागवत जी सामान्य नहीं है। अत्यंत भयंकर से भयंकर प्रेतात्मा भी भागवत जी की कथा सुनने से मुक्त हो जाती है। प्रेत बनता क्यों है व्यक्ति? अपने दुष्कर्मों की वजह से। और दुष्कर्म भी छोटे मोटे दुष्कर्म नहीं, बहुत बड़े दुष्कर्म जब करता है तब व्यक्ति प्रेत बनता है। और ऐसे दुष्कर्म करके प्रेत बनने वाला व्यक्ति जिसको अनेक उपाय करने से भी मुक्त नहीं किया जा सकता, वो केवल भागवत जी के आधे श्लोक बोलने मात्र से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए व्यास मंच पर बैठ करके केवल हमने इतना कहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट, ये पूरा श्लोक नहीं है, पूरे श्लोक का एक अंश है। इतना एक अंश भी जिन जिन के कानों में पहुंच गया होगा उन सब के पितृ मुक्त हो गए होंगे, केवल इतने अंश मात्र से। ये भागवत जी की महिमा है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, भागवत जी कहती हैं आधा श्लोक भी यदि किसी ने शुद्धता से श्रवण कर लिया बिना अर्थ जाने भी, तो भी उसका कल्याण हो जाना है। ऐसी हैं भागवत जी। एक संस्मरण है, इस वर्ष महाशिवरात्रि पर हमारी कथा हुई बागेश्वर धाम में, और महाराज वहां जब कथा हुई तो मैं एक दिन सुबह मंगला आरती दर्शन करने गया बालाजी के, हनुमान जी के। तो जैसे ही मैं सुबह सुबह जब वहां मंगला हो रही थी तो मंगला में महाराज इतने प्रेत आए
प्रेत ही प्रेत चारों ओर। अब जैसे ही मैं मंगला करके परिक्रमा करने के लिए हनुमान जी की बाहर निकला, वो प्रेत सब बांध, उनको एक बैरिकेटिंग में रखा हुआ था, सब बैरिकेड्स में थे। एक प्रेतनी न जाने कहां से कूद के अंदर आ गई जहां मैं घूम रहा था, और उसने मेरे पैर ही पकड़े सीधे, और पैर पकड़ करके बोले मुझे मुक्ति चाहिए। अरे मैंने की कथा में आजा मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति चाहिए। इतना कस के पकड़ा, 4 लोग खींचे मुझे, तब जाकर के उसने पाम छोड़ा। पाम मेरा अंगूठा वो मुख में बस उसको खाने ही वाली थी, इतने तो पांव बच गए मेरे। मैंने कहा मेरे साथ इतने लोग, इसने मुझको ही क्यों पकड़ा, मेरा ही पाम क्यों पकड़ा। तब बात समझ में आई कि हम भागवत के वक्ता बन के कथा सुना रहे हैं ना। प्रेतों को भी पता होता है कि हमारी मुक्ति कहां से होने वाली है। प्रेतों को ये कोई हम अपनी महिमा नहीं गा रहे, कहीं पता चले आप अपने घर के प्रेत जिनमें आ रहे हो उनको फोन कर दो, आ जाओ पंढरपुर। भाई ये सब काम नहीं है हमारे, ये भागवत जी की महिमा है और इसके व्यास मंच पर बैठने की महिमा है। ये ब्राह्मण देवता जो यहां बैठ करके पाठ कर रहे हैं, इनकी महिमा जानिए। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है भागवत जी। प्रेत व्यक्ति क्यों बनता है? अपने 100 वर्ष की आयु में गलत कार्य करने की वजह से बनता है। भागवत जी पहले ही मना कर रही है, मत करो मत करो मत करो मत करो, ये गलत कार्य हैं, ये सब नहीं करने चाहिए, तुम प्रेत योनि में चले जाओगे। और उसके बाद व्यक्ति प्रेत बन जाता है, उसको कोई स्वीकार नहीं। आपको पता है प्रेत कब बनता है व्यक्ति? जब उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, तब प्रेत बनता है। मतलब सारे लोकों में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कोई शिवलोक चला जाता है, कोई ब्रह्मलोक चला जाता है, कोई विष्णु लोक जाता है, कोई गोलोक जाता है, कोई कहीं जाता है। और सबसे गिरता 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 जो पापी लोग होते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें जाते हैं। उनमें भी किसी को स्थान नहीं मिलता तो वो पृथ्वी पर ही प्रेत बन जाता है। सोचो, उस प्रेत को मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। उस प्रेत को जिसके लिए सबने द्वार बंद कर दिए, उसको केवल भागवत जी की सप्ताह कथा, 7 दिन बहुत दूर की बात है। पहले दिन व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी और 5 ब्राह्मण बैठ करके सस्वर भागवत जी का पाठ करते हैं, और व्यास जी जैसे ही भागवत का श्लोक गाते हैं, वो प्रेत कहीं भी होगी वहीं से मुक्त होकर के भगवत धाम चली जाती है। ऐसी भागवत जी की महिमा है, साधारण नहीं है भागवत की कथा। आजकल भागवत की कथा को कोई भी गा देता है, कोई भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है भागवत के मंच से। भागवत जी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भक्ति प्रदान करती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, वैराग्य प्रदान करती हैं, और सब छोड़ो मुक्ति प्रदान करती हैं भागवत जी। नामदेव जी, तुकाराम जी, भक्तिमती मीराबाई, तुलसीदास, सबने भागवत का आश्रय लिया, और भागवत जी के आश्रय से ही सबके चित्त में भक्ति आई है। ऐसी भागवत की कथा। कभी कभी तो इतना सौभाग्य लगता है अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने संसार में भेजा तो भगवान की दया से अपनी सेवा के लिए भेजा, अपनी कथा सुनाने के लिए भेजा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, हे गोकर्ण, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई धुंधुकारी गया श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य नारायण कहते हैं भागवत की कथा करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की, और उस भागवत की कथा में एक ग्रंथि थी, उसके 7 ग्रंथियां 7 दिन में फट गईं, और उसी में विराजमान धुंधुकारी प्रेत, जो कि महाप्रेत बन चुका था,
वही दिव्य स्वरूप धारण करके बाहर आ गया और विमान में बैठ करके व्यास मंच को प्रणाम करता हुआ भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। गोकर्ण जी महाराज ने विष्णु दूतों से पूछा, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, मुक्ति केवल एक की क्यों हुई? सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। विष्णु दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। बहुत अच्छी बात। बोले श्रवण में भेद आया है, मतलब बोले जितने लोग कथा में बैठे हैं केवल सुन रहे हैं, सुनी हुई बात को मनन नहीं कर रहे। व्यास जी ने कथा में कहा कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है, सर भी ला रहा है, सही कह रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधा घंटा बाद ही कुछ ऐसा हो गया, उसको देख करके तुरंत उसके प्रति ईर्ष्या भाव आ गया। ठाकुर जी बड़े पता कैसे हैं, इंस्टेंट टीचर हैं हमारे ठाकुर जी। जैसे ही आप कोई अच्छी बात सुनते हो और अच्छी बात सुनकर के आप सिरे लाते हो कि हाँ मैं इसको जीवन में उतारूंगा, ठाकुर जी उसी दिन परीक्षा ले लेते हैं, दिखा बेटा कैसे उतार रहा है। एक ऋषिकेश में अभी 4 दिन की अकिंचन चल रही थी हमारी, वहां एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ अपने आप ही कि ठाकुर जी की हम पर बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी हमारी बातों को सीरियसली लेते नहीं है। हे नाथ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद बहुत पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद कभी पत्नी पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी 2 नंबर का काम नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कभी भी दूषित प्रकार से धन कमाने की इच्छा नहीं रखूंगा, अपनी कामनाओं पर, अपनी वासनाओं पर मैं अब आज के बाद मैं थोड़ा लगाम लगाऊंगा। ठाकुर जी कहते हैं बोल मत ज्यादा, चल अपना काम कर, निकल चल यहां से। ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं केवल बड़ बोल रहा है। एक परीक्षा यदि मैंने ले ली ना, तुरंत खत्म हो जाना है इसका सब कुछ। और नहीं तो आप करके देख लो, कल सुबह जाइएगा पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करके और अपने किसी अवगुण को वहीं त्यागने का संकल्प लेके आना। अपना अवगुण सब जानते हैं कि मेरे अंदर अवगुण क्या है, और ये छोटे मोटे अवगुण नहीं। छोटे मोटे अवगुण मतलब डायबिटीज है लेकिन रसगुल्ला खाने का मन होता है, मैं पंडरीनाथ भगवान अब रसगुल्ला, ये छोटे मोटे अवगुण नहीं, कोई बड़ा वाला अवगुण जिसका आपको स्वयं भी लगता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे अंदर। चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, कोई भी अपना एक अवगुण लेकर के कल मेरे कैसे जरूर जाइएगा। और श्री पंडरीनाथ भगवान अगर दर्शन हो जाए तो, नहीं तो चंद्रभागा नदी पे ही जाना और वहां जल लेकर के कहना, आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं पंढरपुर में ही आज के बाद मैं ये क्रिया नहीं करूंगा, आप जल छोड़ देना। 2 घंटा प्रतीक्षा करना, बस 2 घंटे में ही ठाकुर जी परीक्षा लेंगे आपकी। ऐसी सिचुएशन प्रकट करेंगे कि आप जिस नियम को तोड़ने का संकल्प देकर के आए हो वही नियम लागू हो, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। फिर देखना आप नहीं बचा पाओगे स्वयं को। अच्छा, दोनों अच्छी बात है, बच जाओ तो आपका अच्छा, और नहीं बच पाओ तो ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भाई हम कितने पानी में हैं। हम केवल बोलते हैं, करने की हमारी स्थिति नहीं। कल ये जरूर करके देखना आप। और परसों फिर हम सुबह मिलते हैं 11 से 12, आके चुपचाप बताना कान में, सबके सामने नहीं बताना, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तर नेगेटिव ही आने वाला है। आपका वो नियम टूट चुका होगा शाम तक तो, और मान लीजिए आपने 1-2 दिन अगर उस नियम पर जबरदस्ती चढ़ करके उस नियम का पालन कर लिया, तीसरे दिन तो टूट ही जाएगा। और नहीं टूटे तो आपको बधाइयां,
आपको शुभकामनाएं। ठाकुर जी ने आपके भाव को स्वीकार किया, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, वाह भाई मान गए तेरे इस नियम को। पर याद रहे वो टूटना ही नहीं चाहिए फिर जीवन पर्यंत। इसलिए ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते नहीं ज्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को पता केवल बोल रहा है, बड़ बड़ बोलता है बस। विष्णु दूतों ने कहा सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई क्योंकि सबने केवल कथा को सुना है, उतारा नहीं है जीवन में। और दूसरा कारण सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई है कि सब मुक्त होने के लिए कथा में नहीं बैठे हैं। कथा चल रही है, इतने सारे लोग बैठे, सब लोग मुक्त होने के लिए थोड़ी बैठे हो यहां पे। सब लोग अपनी रिटर्न टिकट लेके आए हो, वापस कहां कहां जाना है हमें। ऐसा तो नहीं सोच के आए थे कि पंढरपुर जाएंगे वहीं रह जाएंगे हमेशा, वहीं विमान आ जाए हमारा, चंद्रभागा नदी के तट से टाटा सबको बाय करते हुए निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचा आपने। और कहीं ऐसा हो भी गया, विमान आ गया, तो आप सब मेरे पीछे पड़ जाओ, व्यास जी इसलिए तो नहीं बुलाया था आपको, यहीं से ही विमान में बैठा तो हमको, हम तो कथा सुनने आए थे, कुछ दिन और संसार में रह के क्रियाकलाप करने। तो विमान दो लोगों के लिए आता है, पहला वो जो सुनकर के मनन करता है अपने जीवन में, और दूसरा वो जो वास्तव में मुक्ति के लिए ही बैठा है, मुझे मुक्त ही होना है, इस कामना से जो बैठा है, विमान आएगा उसके। कितनी बार कथाओं में ऐसा देखा है, 7वें दिन कथा के कई बार अनुभव किया कथाओं में कि कोई माता जी, कोई भैया जी या कोई भी व्यक्ति भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं बिना किसी कष्ट के, कथा सुनते सुनते उनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है हमको जाना है, तो विमान आता है। इस प्रकार भागवत जी के महात्म्य में धुंधुकारी के सदगति की बात बताई गई, जो कि भागवत से हुई, क्योंकि वो माता पिता के द्वेषी थे, उसके बाद भी भागवत जी ने कृपा करके उनको सदगति प्रदान की। बोलो भागवत महापुराण की।